बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 16 मार्च 2023 से आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, और रिश्तेदार को इसका हक़ दो और मस्कीन और मुसाफिर को इनका हक़, और अपने माल को बेहुदा कामों में ना उड़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि रमज़ान के आगाज़ तक ममलिकत में गैर मुस्तहकम मौसम जारी रहने का बहुत इम्कान है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से जो इतलात शेयर की गई हैं कि रमज़ान की आमद तक बादल छाए रहेंगे, सऊदी अरब के तमाम इलाके इसकी लपेट में रहेंगे। ख़ुसूसी तौर पर असीर के पहाड़ी चोटियों के अलावा रियाद, हायल कसीम और हदूद शुमालिया के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ गहरे बादल नज़र आएंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि मौसम बहार के बादल अपने साथ ज़ालाबारी और गर्द-आलूद आंधी भी लाते हैं। बुध के रोज़ दारुल हुकूमत रियाद समेत ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई और बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी की इतलात भी मौसूल हुई हैं। रियाद के कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी देखने में आई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में देखा जा सकता है कि बारिश के बाद सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ। प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था कि निकासी आब का मसला हल कर लिया गया है, मगर बारिश ने इसे नाकामी की सूरत हाल के लिहाज से वाज़िया किया। याद रहे, दारुल हुकूमत का बवाब अल शर्क मोहल्ला बारिश के दौरान ज़ेरे आब आ गया, और इससे पहले भी ये सूरत हाल देखने में आई थी जब सऊदी शहरी दिफा की टीमों ने कश्तियों के ज़रिए मकीनों को घरों से निकाला था। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदआन ने कहा कि ममलिकत ईरान के साथ सफ़ारती ताल्लुकात बहाल करने के बाद ईरान में फ़ौरी सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब और ईरान ने गुज़िश्ता जुम्मे को सफ़ारती ताल्लुकात बहाल करने और दोनों ममालिक में अपने सफ़ारतखाने 2 माह के अंदर दोबारा खोलने का ऐलान किया था। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि हमारा मकसद एक ऐसा ख़ित्ता है जो मुस्तहकम हो और अपने लोगों को बुनियादी ज़िंदगी की सहूलियात फ़राहम करने के काबिल हो और खुशहाल हो जाए। दोनों बरादर ममालिक में बेहतरीन लेवल पर आगे बढ़ने के इक़दामात किए जा रहे हैं। ऐसी कोई वजह नहीं कि ये मकसद हासिल ना हो। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और आने वाले सैकड़ों सालों तक पड़ोसी रहेगा। ईरान में बड़े मौक़े हैं और हम बड़े मौक़े फ़राहम करते हैं जब तक खैर सगाली जारी रहे। मोहम्मद अल जदआन ने कहा कि जब तक तरफ़ैन ममलिकत की हाकमियत और अदम मुदाखलत के हवाले से मुआहदों की पासदारी करेंगे तो कोई वजह नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर ना आए। मुझे इस हवाले से कोई रुकावट नज़र नहीं आती है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि मिलावटी सामान पर मुआवजा कस्टमर्स का हक़ है। अगर किसी कस्टमर को मिलावटी सामान फ़रोख्त किया गया हो और इसका हक़ बनता हो कि वो मिलावटी सामान की कीमत वापस ले, तो मिलावट से नुकसान का मुआवजा तलब कर सकता है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि कस्टमर्स के हक़ और मुआवजे के अलावा ताजिर की ज़िम्मेदारी है कि वो मिलावटी सामान मार्केट से उठाए और मुकर्ररा कवानीन के मुताबिक कस्टमर्स को सामान की कीमत अदा करे। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब फ़ाइल किया जाता है, इसे 15 दिन के अंदर कैंसिल न कराने की सूरत में कारकुन की फ़ाइल सीज़ कर दी जाती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि किसी भी गैर मुल्की का अपने कफ़ील के पास से फ़रार होना संगीन कारोबारी जुर्म तस्वर किया जाता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि इनके कफ़ीलों ने इनका हरूब ज़बरदस्ती लगा दिया है, जबकि वो इनसे तनख्वाह या दीगर अहम चीज़ों के बारे में अपने हक़ की बात करते थे।
اس تمام صورتحال کے بعد سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد جن کے حروف ان کے کفیل اور کمپنیاں زیادتی کی بنا پر لگاتے ہیں انہیں لازمی طور پر متعلقہ ادارے میں جا کر شکایت کرنی چاہیے اور تمام ثبوت جو انہوں نے ان کے ساتھ لین دین کے لحاظ سے کیے ہوتے ہیں، کام کے لحاظ سے کیے ہوتے ہیں، اسے لگا کر متعلقہ سیکشن میں درخواست دیں تاکہ ان کفیل اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے کفیل اور کمپنیوں کے پاس کام نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی سعودی محکمہ پاسپورٹ اور سعودی وزارت افرادی قوت بھرپور ایکشن لے رہا ہے۔ دمام سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک کار شو روم میں اچانک آگ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے آتش زدگی کے اسباب دریافت کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ قدرتی آفات، آگ، جنگلوں کے خطرات سے سرکاری اور نجی املاک اور عوام کے تحفظ کے لیے ضروری طور پر جو اقدامات ہیں وہ ہر صورت میں کرنا ہوں گے۔ اس آگ لگنے سے کسی کے جاں بحق یا زخمی ہونے کی فی الحال کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔